अफसोस ये है कोई 6 दिसंबर की बात नहीं करता, देखो मेरी जान, मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें। कोई जीबी पंथ की बात नहीं करता, कोई डिसेस की बात नहीं करता। मैं इन लोगों से पूछ रहा हूँ, तुम्हारी बाप की मौत को भूल सकते क्या तुम तुम्हारी माँ की मौत को भूल सकते क्या? जब से राम मंदिर का इनाग्रेशन तारीख से जो है मुसस्सिल असदुद्दीन ओवैसी को किसी ना किसी बहाने से मीडिया में लाकर इस मसले को हिंदू मुसलमानों में नफरत पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे हैं जो सिर्फ 5 बरस में एक मर्तबा नमूदार होते हैं, बस निकल गए। मरते मरते बाप ने एक दुकान लगा के दे दी और चले गए। जब इलेक्शन आता शटर उठाना, शेरवानियां झटकना और आ जाना। करे क्या? हमारे बाप ऐसे थे, हमारे बाप वैसे थे, हमारे बाप ने ऐसा किया, हमारे बाप ने ऐसा किया, हमारा बाप बहादुर था, ऐसा था वैसा था। 30 मार खा थे, सब कुछ थे। 30 मार खा थे, चलो मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए। तुम खा थे, 30 मार खा थे, लेकिन तुम्हारा बाप मुझसे हारा। तुम्हारा बाप मुझसे हारा। तो बाप का बाप कौन हुआ? अरे बहुत बोल सकता हूं। अरे बच्चे तुम लोग, तुम्हारा बाप नहीं दिखा, लेकिन आज सिर्फ बातें। अरे पूछो, यहाँ के लोगों से पूछो, इनका बाप जब एमएलए था तो ये तालाब कट्टे में यहाँ तक कीचड़ रहता था, कीचड़ में जाना पड़ता था। सुअर लौटते थे, भैंस और बैल लौटते थे, यहाँ पीछे गधे लौटते थे। अरे मजलिस की कामयाबी का नतीजा, तो जानवरों को भगाया हमने, गधों को भगाया, कुत्तों को भी भगाया यहाँ से। और आप बातें करते हैं, करने वाले क्या है? ला लेंगे, इतने कौन ला लेंगे, मुसलमान को दे दूंगा, घेराव कर दूंगा। भूल गए बड़े बड़े पहलवान, पहलवानी के बातें, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा। क्या है बोलो आप? इतने बड़े चीरने फाड़ने वाले थे। नौजवानों तुमको नहीं मालूम, 99 में जब मैं इलेक्शन लड़ा था ना, तो आगे ये जमील नवाब है ना, ये बैठे, इनके ऊपर छुरियों से, चाकुओं से मारे थे इनको। और उसके बाद अकबरुद्दीन ओवैसी इनके घर में जाके दस्तक मारा तो चप्पल छोड़ के भागे थे पहलवान। यहाँ है ना, ये अरफात भी है ना, साथ में थे। क्या आलम था? खाली भाग रहे थे चप्पल छोड़ के। और यही चीर फाड़ फुलो ऐसे बातें करने वाला छतों पे से कूद के भागा था उस वक्त। अफसोस ये है कि कोई 6 दिसंबर की बात नहीं करता, कोई जीबी पंथ की बात नहीं करता, कोई डिसेस की बात नहीं करता। और जब आप इन तमाम सियासी जमातों से पूछेंगे क्यों नहीं बात करते, तो बोलते अरे भूल जाओ ना भाई तुम लोग। मैं इन लोगों से पूछ रहा हूँ, तुम्हारी बाप की मौत को भूल सकते क्या तुम तुम्हारी माँ की मौत को भूल सकते क्या? आप एक सिस्टमेटिक तरीके से इस मस्जिद को छीन लिए और कई इश्यूज पैदा हो गए। देखिए, जब से राम मंदिर का इनाग्रेशन की बात चल रही थी तारीख से जो है मुसस्सिल असदुद्दीन ओवैसी को किसी ना किसी बहाने से मीडिया में लाकर इस मसले को हिंदू मुस्लिम इश्यू बनाते हुए हिंदू मुसलमानों में नफरत पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और वो मीडिया में आकर अनाप शनाप बयानें देते जा रहे हैं। एक बयान मेरी नजर से गुजरा उनका कि वो कह रहे हैं कि अफसोस इस बात का है कि 6 दिसंबर को सब भूल गए, तमाम सियासी जमातें के जीबी पंथ को भूल गए, और पता नहीं और कई बातें कह रहे हैं। क्या आप अपनी बाप की मौता को भूल सकते? क्या आप अपनी माँ की मौता को भूल सकते? तो मैं असदुद्दीन ओवैसी से यह सवाल करना चाह रहा हूँ, क्या आप अपने वालिद के कारनामों को भूल गए? क्या आप बिल्ली जो है आंख बंद करके दूध पी तो ये समझती कि दुनिया नहीं देख रही है? नौजवान नस्ल वाकिफ नहीं है, उनके लिए मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि जो दक्कन मेडिकल कॉलेज है, ये दक्कन मेडिकल कॉलेज का जो अफिलिएशन, कोई भी मेडिकल कॉलेज चलाने के लिए एक अफिलिएशन की जरूरत पड़ती है, और उसका एफिलिएशन जो है पहले इंडियन मेडिकल काउंसिल की तरफ से दिया जाता था। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जिसका हेड होता है, प्राइम मिनिस्टर के इमा पर इंडियन मेडिकल काउंसिल किसी भी मेडिकल कॉलेज को एफिलिएशन दिया जाता है, जो अब बदलकर नेशनल मेडिकल कमीशन बन चुका है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि 6 दिसंबर
1992 को बाबरी मस्जिद शहीद होने के बाद में आपके वालिद ऑल इंडिया बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के जो सदर थे, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर थे, उनको डेक्कन मेडिकल कॉलेज को इंडियन मेडिकल काउंसिल की तरफ से मस्जिद की शहादत के कितने दिन के बाद में, 10 दिन के बाद में, 15 दिन के बाद में इंडियन मेडिकल काउंसिल का एफिलिएशन मिला? पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है कि जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी उसके बाद में पूरे हिंदुस्तान में फसादात हुए थे और उस फसादात में कई मुस्लिम बच्चे शहीद हुए थे, बशमुल हैदराबाद के भी कई बच्चों को शहीद किया गया था। खुद हमारे मोहल्ले के 2 बच्चे शहीद हुए थे। लेकिन 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद शहीद हुए। आपके वालिद सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी ये जो इंडियन मेडिकल काउंसिल का एफिलिएशन लेकर डेक्कन मेडिकल कॉलेज का आए थे, बेगमपेट एयरपोर्ट, उस वक्त पर एयरपोर्ट जो है बेगमपेट में था, बेगमपेट एयरपोर्ट से हैदरगुड़ा आपके मकान तक, जो हैदरगुड़े में मकान था, एक बड़े जुलूस की शक्ल में एक मुस्लिम कायद, ऑल इंडिया बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का सदर, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सदर, बाबरी मस्जिद शहीद हुई सो कुछ ही दिन में 22 दिसंबर या 23 दिसंबर को बेगमपेट से फूलों से सजी गाड़ी में एक बड़ी बग्गी में बैठकर हैदरगुड़े तक अपने मकान तक आए थे या नहीं आए थे? क्या असदुद्दीन ओवैसी आपके वालिद के कारनामे आपको याद है या नहीं है? पहले आप इसका जवाब दीजिए। और कौम के नौजवानों ये जानना चाह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद शहीद हुई तो कितने दिनों के बाद में पीवी नरसिम्हा राव डेक्कन मेडिकल कॉलेज के एफिलिएशन की फाइल पर साइन किया? कल आपके ट्विटर हैंडलर पे डालिए। और एक बात यह है कि आपके वालिद का एक और एक कारनामा मैं बताना चाह रहा हूं कि जब पहला 6 दिसंबर आया था, मजलिस बचाओ तहरीक जब बंद मनाई थी, तो आपके वालिद का बयान आया था सियासत अखबार में कि बंद मनाने की कोई जरूरत नहीं है और अपने काउंसलर्स को भिजाकर, कारपोरेटर्स को, पूरे जितने भी 6 दिसंबर के दिन, पहले 6 दिसंबर को हम जो बंद मनाए थे, वो तमाम दुकानों को खुलवाए थे या नहीं खुलवाए थे? ये आपके वालिद के कारनामे आपको याद है या नहीं है? और जो एबिट्स पर जो बच्चे नमाज पढ़े थे एहतजाजन बाबरी मस्जिद की शहादत में 6 दिसंबर के दिन, आपके वालिद ये बयान दिए थे सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी के इन बच्चों का मेरी जमात से कोई ताल्लुक है नहीं है, इसीलिए उन बच्चों को जो है टाटा में डालकर तकरीबन 4 महीने तक, आज भी कई बच्चे उसमें जिंदा है, जैसा मुजाहिद हाशमी हम और कई लोग उसमें आज भी बाकायदे आते हैं, वो मेरी बात की गवाही देंगे। और अखबार की कटिंग भी आज भी है कि जो बच्चे एहतजाज किया, नमाज पढ़े, उनका मस्जिद से ताल्लुक नहीं है, उन बच्चों को ताड़ा यानी नमाज पढ़ने का जुर्म, बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद में नमाज एबिट्स पर नमाज जो पढ़े थे उनको इतनी सख्त सजा दी गई थी कि उनको जो है ताड़ा के तहत तकरीबन 3 महीने जेल के अंदर रखे थे या नहीं रखे? आप अपने वालिद के कारनामों पर शर्मिंदा है या नहीं है, इसका आप जवाब दीजिए। और मेडिकल काउंसिल का एफिलिएशन का सर्टिफिकेट आप कल आपके ट्विटर हैंडलर पे डालिए। शुक्रिया।